सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम अपडेट, साथ ही जानेंगे कहां क्या तापमान है और कहां होगी बारिश। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 5 बड़ी खबरों पर। यहां आपको बता दें कि सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। असम में छिटपुट इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज बरसात होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं अंडमान निकोबार में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यहां पर आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे, गुजरात की बात करेंगे, जहां इक्का दुक्का जगह पर जोरदार बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी की। यहां पर आपको एक मैप दिख रहा है जिसमें तमाम जो कलर हैं वो डिनोट किए गए हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें केसरिया रंग की, तो केसरिया रंग दर्शाता है कि इन इलाकों में सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही आप जो पीला रंग देख रहे हैं जिन क्षेत्रों में, वहां ये बताया गया है कि यहां पर इन क्षेत्रों में नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कहीं बारिश हो सकती है, कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही जो हरे रंग से क्षेत्र घिरे हुए आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है, यहां पर आप सुरक्षित हैं। और यहां पर आपको बता दें कि जो सावधान रहने वाली जगह है तो वो असम में है, और इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो सकती है। मेघालय में भी इसी तरीके का हाल जो है देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप अन्य क्षेत्रों पे नज़र डालेंगे तो उत्तराखंड और इसके अलावा विदर्भ में यहाँ पर जो है बिजली चमक सकती है, बादल गरज सकते हैं, बारिश हो सकती है। चलिए अब नज़र डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी कि आने वाले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम, वो भी आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। कलर से इन्हें डिनोट किया गया है, जहां पर आसमानी रंग का मतलब है कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आप देख सकते हैं गिलगित लद्दाख लेह में कहीं कहीं बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात होगी। वहीं पीले रंग में जो जगह दिख रही है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कई जगह बरसात होगी। तो वहीं लाल रंग से जो आप देख पा रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अधिकतर जगह ऐसी है जहां पर बरसात होगी। तो ये हमने आपको बताया कि आने वाले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम। आगे बढ़ेंगे, पूर्व की तरफ चलेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं मैप के अंदर भी कि बिहार में अनेक जगह पर बरसात हो सकती है। झारखंड, उड़ीसा और गंगई, पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर की बात करें तो यहां पर कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं आ जाते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां पर भी आप ये चारों ही कलर देख पा रहे हैं। यहाँ पर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, रायसीमा, कहीं कहीं यहाँ पर बरसात हो सकती है। साथ ही जो आप देख पा रहे हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर कई जगह बरसात है। तो वहीं लाल रंग से दिखाई जगह जो दिख रही है, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होगी। मध्य जो भारत है और जो पश्चिमी भारत है, यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में अनेक जगह बरसात है, गुजरात में भी यही हाल है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में भी यही हाल है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होगी। साथ ही कोंकण और गोवा में अधिकतर जगह ऐसी है जहां पर बरसात होगी। मौसम की चाल भी आपको बता देते हैं, यानी कि बीते 24 घंटे में क्या कुछ हाल रहा है वो आप देख सकते हैं। अगर आप उत्तर भारत की तरफ देखेंगे तो लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम जगह ऐसी है जहां पर बारिश होगी और तेज हवाएं चली हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लद्दाख और लेह में कहीं कहीं कम कम बारिश हुई है, बिजली चमकी है।
और हवाएं भी चली है। आगे बढ़ेंगे पूर्व की तरफ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार में बिजली गरज और चमक के साथ बारिश हुई है, हल्की फुल्की तेज हवाएं भी चली है। झारखंड में भी इसी तरीके की स्थिति देखी गई है। और आगे बढ़ेंगे तो असम, मेघालय जो पूर्वोत्तर के हिस्से हैं, यहाँ पर तेज बारिश हुई है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो भीतरी उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, यहाँ पर बारिश हुई है। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में बिजली चमकी है, बादल कहीं कहीं बरसे हैं, लेकिन तेज हवाएं यहाँ पर चलती हुई देखने को मिली है। यहाँ पश्चिमी भारत और मध्य भारत में आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि मैप में भी आप देख पा रहे हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चली है, बिजली चमकी है, कहीं कहीं जो बारिश है वो आई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। मध्य महाराष्ट्र में बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है। गुजरात में भी काफी तेज बारिश देखने को मिली है। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में, जिसमें हम आपको तमाम जानकारी देते हैं मौसम से जुड़ी, तापमान से जुड़ी और किस तरीके का तापमान कहां पर रहने वाले, तमाम जानकारी देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं तापमान के हाल की। यहाँ एक मैप हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि कहां क्या जो तापमान की स्थिति है वो देखने को मिली। गिलगित, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम आगे चलें और बात करें पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। तो लगभग 2 जो डिग्री है वो कम दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की। बिहार में अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर, जहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर ये जो तापमान है वो इसकी स्थिति हमने आपको बताई। अब अंडमान और निकोबार भी बता देते हैं। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि पोंडुचेरी और तमिलनाडु में क्या कुछ देखने को मिला। जो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया। ये 40.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब न्यूनतम तापमान की बात भी कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उड़ीसा की। तो उड़ीसा में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि सामान्य तापमान से इतना ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे और हम न्यूनतम तापमान को लेकर बात करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश की, जहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको बताते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 19.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान की अपेक्षा में दर्ज किया गया। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अन्य शहरों में तापमान का क्या हाल है। देखिए,
तो ये जाना अपने तापमान का हाल और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके का मौसम रहेगा, कैसा तापमान रहेगा। फिलहाल अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का कहां पर वायु गुणवत्ता जो है वो नोटिस की गई है, सूचकांक क्या कुछ रहा है। तो सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 292 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, यानी कि ये थोड़ी खराब श्रेणी में आता है क्योंकि ये काफी ज्यादा है। फिलहाल आपको बता दें लखनऊ की ओर रुख करेंगे। लखनऊ में 64 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पटना की, जहां पर 132 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में, क्योंकि 100 से ज्यादा है, फिलहाल संतोषजनक स्थिति में है पटना की आबो हवा। आगे बढ़ेंगे बेंगलुरु की बात करेंगे, यहां पर 49 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है क्योंकि ये 50 से कम है। बेंगलुरु के बाद बात करेंगे पुणे की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया है, ये भी बहुत ही अच्छी श्रेणी में आता है। हैदराबाद पर आ जाते हैं। हैदराबाद में 44, हैदराबाद में 62 जो गुणवत्ता सूचकांक है वो दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। हैदराबाद के बाद हम बात करेंगे कोलकाता की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में, क्योंकि 100 से ऊपर आ चुका है। कोलकाता के बाद हम बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में आता है क्योंकि 50 से नीचे जा रहा है। मुंबई के बाद हम बात करेंगे अहमदाबाद की। यहां पर गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले सेगमेंट में पहुंचेंगे, जो कि है पर्यटन पूर्वानुमान। पर्यटन पूर्वानुमान आपके लिए बहुत जरूरी है जाना, क्योंकि अगर कहीं आप जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में चारों दिन का तापमान कैसा रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 19-20 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान है, वो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि जो मौसम है वो पार्टली क्लाउडेड रहेगा, जो सूरज है वो भी उगेगा, लेकिन घटा भी छाई रहेगी। शनिवार से मंगलवार तक इसी तरीके की स्थिति देखी जा सकती है। उत्तराखंड पहुंचते हैं, अगर आप मसूरी जा रहे हैं तो आपको बता दें कि शनिवार को बारिश होगी, रविवार और सोमवार को बिजली कड़केगी, साथ ही कम बारिश, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मंगलवार को ज्यादा बारिश हो सकती है। और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 21 से 26 के बीच फ्लक्चुएट होगा, और अगर न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो इस 17 से 20 के बीच फ्लक्चुएट होगा। यानी कि अगर आप मसूरी जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा प्लानिंग के साथ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की वाराणसी की बात करते हैं, क्योंकि चारों दिन ही यहाँ पर जोरदार बारिश होगी, और जो अधिकतम तापमान है वो 32 से 35 के बीच रहेगा, और जो न्यूनतम तापमान है वो 23 से 25 के बीच रहेगा। तो अगर आप वाराणसी जाने का सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन बारिश होगी। तो अगर आप वहां जा रहे हैं तो अपना बैग पैक जो आप करेंगे वो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बिहार के गया की बात करें तो चारों दिन यहां पर बारिश होगी, और जो अधिकतम तापमान है वो 30 से 32 के बीच रहेगा, न्यूनतम तापमान
26 से 27 के बीच रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप गया जा रहे हैं तो चारों दिन बारिश होगी, इसलिए आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चारों दिन शनिवार से मंगलवार तक यहाँ पर बारिश रहने वाली है। तो अगर आप गया जाना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज अपने माइंड में जरूर रखनी होगी। सिक्किम में अगर गंगटोक आप घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी इसी तरीके के हालात देखने को मिलेंगे। शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों दिन बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है वो 21 से 22 के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 19 या 18 रहेगा, यानी कि 3 दिन 19 और चौथे दिन 18 रहेगा। लेकिन हाँ, गंगटोक में चारों ही दिन बारिश, यानी कि शनिवार से लेकर मंगलवार तक बारिश रहेगी। तो अगर इसका अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान देखा जाए तो वो भी काफ़ी फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना की बात करते हैं, निजामाबाद अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसी तरीके का हाल है। चारों दिन भारी बारिश होगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 से 37 के बीच रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 24 से 25 के बीच रहेगा। लेकिन चारों दिन बारिश होगी, इसलिए आपको यहाँ पर जाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आपको बैग पैक जो है वो उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तेलंगाना के निजामाबाद के बाद हम आगे रुख कर लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी का। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर भी चारों दिन बारिश देखने को मिलेगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 17-16 रहेगा, यानी कि एक दिन 17 रहेगा तो बाकी के 3 दिन 16 रहेगा। लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो शनिवार से लेकर मंगलवार तक, यानी कि चारों ही दिन सेम रहने वाला है। 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर चारों दिन ऊटी के अंदर रहने वाला है। तमिलनाडु के ऊटी के बाद अब हम रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चारों दिन बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 29 से 30 के आसपास रहेगा, पहले दिन 29 रहेगा और बाकी के 3 दिन 30 रहेगा। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात कर ले तो ये 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, पहले दिन 21 रहेगा, बाकी के 3 दिन न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी। तो अगर आप औरंगाबाद जा रहे हैं तो आपको एक बार अपना बैग पैक करने से ये जरूर सोचना पड़ेगा। गुजरात के अहमदाबाद की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो शुरू के 3 दिन है, शनिवार रविवार सोमवार, यहाँ पर हल्की बारिश के साथ बिजली कड़कती हुई दिखाई देगी। लेकिन मंगलवार को जोरदार बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर ले तो ये जो फ्लक्चुएट होगा 32 से 35 के बीच होगा और जो न्यूनतम तापमान है, मिनिमम टेम्परेचर, वो 24 से 26 के बीच रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। असम के सिलचर की अगर हम बात करते हैं तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान वो 31 से 33 के बीच रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 से 26 के बीच रहने वाला है और चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी शनिवार से लेकर मंगलवार तक। तो अगर आप सिलचर जाना चाहते हैं, वादियों में घूमना चाहते हैं, तो आपको अपनी पैकिंग, अपना सामान जो है इसी अनुसार पैक करना पड़ेगा। तो असम के सिलचर का हमने आपको हाल बताया और अब हम आपको बताते हैं आगे कि क्या कुछ रहने वाला है। ये आपने जाना और अब हम खेती किसानी के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप। दक्षिणी गुजरात में इस समय बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसान इस समय दवाओं का छिड़काव ना करें। दक्षिणी गुजरात के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मॉनसून सीजन की फसलों के लिए खेतों को तैयार करें। यहीं मेड़ों को दुरुस्त करने के अलावा खेतों से जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। इसके साथ ही यहाँ जिन किसानों ने अभी फसलों की कटाई की है, वे उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं जहाँ बारिश हो चुकी है या सिंचाई की व्यवस्था हो, वहाँ खरीफ फसलों की बुआई कर लें। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात में तैयार आम की समय पर तुड़ाई कर लें। वहीं मध्य गुजरात में इस समय खरीफ फसलों की बुआई के लिए प्रारंभिक जुताई और भूमि को समतल करने का काम करें। इसके अलावा यहाँ जिन इलाकों में पर्याप्त बारिश हो चुकी है, वहाँ किसान खरीफ फसलों की बुआई करें, लेकिन बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। इसके साथ ही यहाँ खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। मध्य गुजरात में ही किसान खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय बीटी कपास, मूंगफली, बाजरा, तिल, मक्का और मूंग की बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए किसान किसी प्रमाणित स्रोत से बीज खरीदें। इसके साथ ही यहाँ किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाएं। चलिए अब बात करते हैं आज की फसल फूल गोभी की। फूल गोभी की खेती करने के लिए आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, वो आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं।
फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो फूल गोभी की फसल के बारे में आपने जाना और इस कार्यक्रम में काफ़ी चीज़ें हमने बताई, जिससे आशा करते हैं कि किसानों को खेती करने में इन तमाम जानकारियों से काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। ये तमाम जानकारी एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।